2 धूर जमीन के चक्कर में देखिए उसको एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया गया। उस घर उससे भी हम बात करते हैं, कैसे हुआ कैसे घटना हुआ ये? बउआ को यही जंग से खींच के ले गेला। हाँ बउआ को एगो बउआ को चरा लिया था, एगो बउआ को लाठी गिरा के हाथ में कादल का दौरे पार। आराम से बोलिए कैसे हुआ? और आप अभी देख रहे बिहारी खबर तक। मैं अभी सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के सिसवा गांव में उपस्थित हूँ, जहां पर एक ज़मीनी विवाद को लेकर भाई ने ही भाई को मार दिया, इसका नाम गुलजार था। जिस समय मतलब मर्डर हुआ उस समय उनके दोस्त उपस्थित थे। इन्हीं समझाने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसे हुआ। ये क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद याहूद इब्राहिम। कैसे ही घटना हुआ? घटना हुआ ही बात थी, छोटी सी बात थी, 2 धूर जमीन का ज़मीनी विवाद था। जी ज़मीनी विवाद था। हम गांव से इधर आ रहे थे। हाँ साजिश जो भी रहा जो हम देखे बस वो जानते हैं। हम इधर से आए तो पहला लफड़ा हुआ लेडीज में हुआ तो हम छुड़ा दिए, फिर इनको रख दिए। फिर दूसरा लफड़ा हुआ, फिर भी हम इनको छुड़ा के वापस इनको घर में बंद कर दिए। इनके घर में बार बार आ रहे थे, इनके घर गेट पे अंदर घुस रहे थे मारने के लिए। इनका गेट हम बंद करके चले गए। इनके घर में पानी हम लाने गए तो पानी हमारा फेंक दिया कि हम उसको पानी भी हम नहीं पीने देंगे। जी तो वापस आके हम फिर पानी लाके इनको दिए, घर बंद करके हम चले गए हम वहाँ पे। उसके बाद जब इनके बहनों आए इनका गेट खुलवाए, जैसे गेट खुलवाए उन पे वो आक्रमण करने लगे, उनको मारने लगे। किसके बहनों गेट खुलवाए? गुलेज के बहनों। जी उनके मारा कौन? इसको मारा कौन? उनके चाचा का लड़का। जी इसका नाम क्या है? उनका नाम वो लोग जानते, हम नहीं जानते। नासिर और पप्पू। ये घटना आपके सामने हुआ है? जी घटना सामने हुआ है। तो 4 बार लफड़ा हुआ, चारों बार हम यहीं पे थे। 4 बार जमीन को लेकर के 4 बार लफड़ा हुआ? एक ही दिन में 4 बार लफड़ा हुआ है। एक दिन में 4 बार? जी। चलिए इन पर और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने के स्मृता के भाई है तो उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे हुआ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये घटना ऐसे हुआ, ज़मीन तो बस एक साजिश थी। यहाँ पर जो है 2-4 लोग हैं, यहाँ पर हमारे घर के भी हैं, हमारे ये बगल में ये चाचा रहते हैं, ठीक है जी। उनका लड़का है। नाम क्या है? उसका नाम है नासिर और आसिफ अली, ठीक है। तो 2-3 बार लड़ाई हो गई, गांव को लोगों ने उनको छुड़वा दिया, बंद कर दिया अंदर, ठीक है। ये कमजोर पर रहते उसके सामने। जी ये थे बच्चे। झगड़ा हुआ उस समय आप लोग यहाँ पर नहीं थे? नहीं, सिर्फ मैं नहीं था, ये लड़का था और भी थे गाँव के सब, ठीक है, सब यहाँ पर थे। तो इनको बंद कर दिया गया। इन्होंने पूरी प्लानिंग से मारा है कि इनको सबको, इसकी माँ को, इसकी बहन को और ये दोनों भाई को आज मतलब जान से मार देना है। और जिसने मारा है उसकी माँ बोल रही थी कि इसको जान से मार दे और जान से इसे खत्म कर दे तो मुझे सुकून मिलेगा, ठीक है। जिसने मारा है उसकी माँ ने, उसकी माँ बोल रही थी कि मतलब इसको मार दे। हाँ उसकी माँ पैना दे रही थी लाठी कि लो मार दो तो मेरा सुकून मिलेगा। कौन है उसके आपके? ये चाची, मैं बहन हूँ, वही जगह थी, मेरे भाई को मार दिया। यहीं पे मार दिया? हाँ। कैसे हुआ? यहाँ पर से खींच के ले जाके भाई को मार दिया। ये इसी लाठी डंडे से उसको प्रहार करके उसको मार दिया गया है। देखिए ये तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा है कि मतलब कैसे उसको मार दिया होगा। चलिए इनके पिताजी है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसे हुआ है। इस घटना के बारे में बताइए। ये घटना हुआ कि हमारा भाई जो से ज़मीन बेचा था फ़कीर मोहम्मद के हाथ से। जी फ़कीर मोहम्मद के हाथ से ज़मीन बेचा था। तो ज़मीन पहले बताया कि 2.5 कट्ठा है, फिर बाद में बताया कि ना 2 कट्ठा 1 धूर है। तो जो हमारे लड़के को मारा वो पहले ही बेच चुका था, उससे तो कोई झगड़ा था नहीं। जब हमारा भाई फ़कीर मोहम्मद को ज़मीन लिखने गया तो वहाँ पे हमारा लड़का बोला कि नहीं, जब तक हमारा बाप नहीं आएगा ज़मीन नहीं लिखाएगा। हमारा बाप मना कर रहा है। हम मुहर्री से भी बात किए तो मुहर्री भी बोल रहा है नहीं, कागज़ तैयार हो गया, लिखाएगा ये। उसके बाद अपने लड़का को भेजे पुलिस चौकी में, तो पुलिस चौकी ने बोला कि निवेदन दो, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। जब तक निवेदन नहीं दोगे हम नहीं जाएंगे। तो मेरा लड़का वापस हो गया। उसके बाद वहाँ पर मेरे लड़का को मारा, धक्कम धुक्की किया और फ़कीर मोहम्मद बोला कि जब तक तुम उसका पैसा वो नहीं दे रहा है, नहीं लिखने दोगे तो तुम उसका पैसा वापस करो, हम नहीं लिखवाएंगे। तुम पैसा दो तो हम नहीं लिखवाएंगे। और उसका लड़का उसको बोला कि तुम्हारे माँ बहन को घर पर मार रहा है, तुम घर चले जाओ। सब धक्का मार करके मेरे लड़का को घर पर भेज दिया। इससे आपके पुलिस प्रशासन से क्या कहना है इसमें? नहीं, हम कह रहे हैं पुलिस प्रशासन से और जो
बिहार की सरकार है, इससे हमारा ये निवेदन है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। ठीक है, हमारा भाई खत्म हुआ है, उसका मर्डर हुआ है साजिश के हिसाब से। वो साजिश जब थाने में वो गया है, रिपोर्ट हमने लिखवाई जी, है, सब कुछ करा है, थाने में आपने ठीक रिपोर्ट है? लिखाया है? सब कुछ हो गया है, लेकिन अब भी ये मुजरिम यहाँ से भगा हुआ है। किसी को अभी तक पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं करी है। कितने दिन तक हो गया हत्या का? ये आज चौथा दिन है। देखिए, ठीक है? 4 दिन हो गया, लेकिन 4 दिन बाद भी अभी हत्यारों को कोई गिरफ्तारी नहीं किया गया। यहाँ पर गिरफ्तारी किस नहीं प्रकार हुई के है। यहाँ पुलिस की लापरवाही देखी जा रही है? एक भी हत्यारा नहीं आया है, कोई भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम बस ये चाहते हैं बिहार सरकार से कि हमको इंसाफ मिले और जल्दी से जल्दी ये मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए, और कुछ नहीं चाहते हम। चलिए उसके मम्मी से चाहते हैं। हाँ, जी बोलिए। घटना स्थल से पहले जिस बार जो दूसरी लड़ाई हुई उस समय हम इनके घर वाले फोन किए चौकीदार को कि आप आइए, आप आइएगा तो मामला शांत हो जाएगा। वो उनका कहना आया कि नहीं मैं सीतामढ़ी हूँ, और जब मर्डर हुआ उसके थोड़ी देर के बाद ही चले आए। घटना स्थल से पहले हम उनको फोन किए। मतलब घटना से पहले आप चौकीदार को फोन किए थे कि झगड़ा हो रहा था उस समय, लेकिन फिर भी वहाँ पे चौकीदार नहीं नहीं है। आया। जिस टाइम गाली गलौज हो रहा था ना, जिस टाइम दोनों तरफ से, उस टाइम फोन किए चौकीदार को, फोन किया गया, चौकीदार नहीं आया उस टाइम। घटना के कितने देर के बाद हुआ है? घटना के समझिए ना, घटना के हाँ 1 घंटा बाद, हाँ आधा घंटा के बाद बहुत उन्हें लगा चकदारी। हाँ उनको हॉस्पिटल में, हाँ उसके बाद ही आए।